हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पर इस टॉपिक में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि ट्रेंड ये जो है इसका मीनिंग क्या है। तो सपोज मैं लूडो खेलती हूँ, ठीक है, मुझे देखकर मेरे भाई बहनों ने भी लूडो खेलना शुरू किया और उन्हें देखकर उनके फ्रेंड्स ने भी खेलना शुरू किया। तो इससे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं। मतलब ऐसी चीज जो सब उसे फॉलो करते जाए। अभी अगर आप सपोज कोई एक बच्चा है क्लास में बहुत ज्यादा शरारती है, तो उससे देख के बाकी बच्चों में भी वैसी शरारतें आनी शुरू हो जाती है और वो सब मिलके टीचर को तंग करते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड। मतलब ऐसा कोई जिसे सब फॉलो करते हैं वो एक ट्रेंड बन जाता है। जैसे कभी वीडियो बन जाए या कोई गेम बन जाए। अभी ट्रेंड के भी टाइप है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो तो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी ट्रेंड के कितने टाइप्स होते हैं, साइंस में कितने ट्रेंड्स हैं, मतलब एग्जैक्टली इस चैप्टर में कितने ट्रेंड्स हैं, आज हमें पहले ये देखना है। तो अगर आपको कोई कहे ना कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इग्नोर टू दैम, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है, वेरी इजी। सो पहले हमें बताना चाहिए कितने ट्रेंड्स हैं। एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हम वन बाय वन सभी को स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक साइज में क्या गिवन है, इट इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये भी हम जरूर देखेंगे, पर उससे पहले हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होने चाहिए। क्योंकि अगर ये याद है ना तो ट्रेंड समझना, इवन ट्रेंड ही क्यों, आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना, वैलेंसी निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको आप डायरेक्ट इसी तरह से याद करें, इसके निमोनिक्स बना के याद मत करो, क्योंकि ये 20 एलिमेंट सिंपल है, इसको आपको ऐसे ही बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक ट्रेंड से, और सबसे पहले हम लेंगे एटॉमिक साइज। सो ये क्या आ गया, हाइड्रोजन, और उसके बाद ये है हीलियम। ओके, हाँ तो बच्चों ध्यान दो, अगर पहले तो ये पता होना चाहिए पीरियड और ग्रुप कैसा होता है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो उसे हम पीरियड कहेंगे, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मीन्स इफ वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज कॉल्ड एज ग्रुप। तो ऐसा पीरियड होता है और ऐसे ग्रुप्स होते हैं। इतना आ गया क्लियर माइंड में। अभी टॉपिक में क्या है, अगर हम इस तरह से जाएं, ठीक है, मतलब पीरियड वाइज जाए, तो हमने उसका कन्फिग्रेशन डायग्रामेटिकली ले लिया। यहाँ पे आप देखो, न्यूक्लियस के बाद एक शेल है, उसके बाद दो शेल है, ठीक है। यहाँ पे भी गिन लेते हैं, दोनों साइड हमें कंपेयर करना है ना। यहाँ पे भी एक शेल है, यहाँ पे दूसरा शेल है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का नंबर कितना है, 2, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। देखो कितना सिंपल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपको पहले शेल में, इसको शेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम शेल कहते हैं, तो आपको पहले शेल में कितना प्लेस करना है, इलेक्ट्रॉन 1 प्लेस करना है। अब जब हम हीलियम की तरफ जा रहे हैं, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो उसका कन्फिग्रेशन भी 2 हो गया, जिसकी वजह से उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि फर्स्ट शेल जो होता है उसे हम के शेल बोलते हैं, देखो वो भी लिख लो अच्छे से। फर्स्ट शेल जो होता है उसको हम के शेल बोलते हैं, उसके अंदर जितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, ठीक है। के एल एम एन ऐसे शेल। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। लिथियम, अभी लिथियम का नंबर कितना होता है, 3 होता है। अभी इसको हम कन्फिग्रेशन वाइज किस तरह से लिखेंगे, 2,1, 2,1, ठीक है। तो इसका मतलब पहले शेल में 2 है ना, ये पहला शेल है के और ये दूसरा शेल है एल। तो पहले शेल में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए गए, और जो नेक्स्ट शेल है एल शेल है उसमें हमने 1 ही इलेक्ट्रॉन प्लेस किया गया। हो गया क्लियर। अब हमें एग्जैक्टली देखना क्या है, इसके यहाँ से डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन में जो डिस्टेंस है वह सेम डिस्टेंस है हीलियम में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिथियम में देखो तो वो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। सी, अभी मैं ये रेड है ना, इसे ये कर रही हूँ, स्लाइड वाइज कर रही हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख दिया। अभी इसको हम घुमाते हो, जो रेड हाइलाइटर दिख रहा है ना, उस पर ध्यान होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक वापस 1, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का जो कि एटॉमिक साइज है, आप उसका एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, वो दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन जब हम ग्रुप वाइज जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन में तो ये 1 है, देखो ऐसा 1 है ना, लेकिन हीलियम में कैसे, देखो यहाँ रख दिया हमने,
न्यूक्लियस के यहाँ रख दिया 1 2, तो यही समझना जरूरी था। पीरियड में एटॉमिक रेडियस सेम रहता है, इतना यहाँ पे है, इतना यहाँ पे है। लेकिन जब हम ग्रुप में जाते हैं तो हाइड्रोजन के बाद नीचे आता है लिथियम, तो अगर हाइड्रोजन का इतना है तो लिथियम का बढ़ गया, दुगना हो गया ना ऐसा। तो इससे ही हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे सेम था ना, एटॉमिक रेडियस रिमेन सेम। यहाँ पे आप लिखो कि यहाँ पे पीरियड वाइज क्या रहता है, वो सेम रहता है, ठीक है। और जिस तरह से हम ग्रुप वाइज आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आया कंसेप्ट समझ में? यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में। बाकी मेटालिक नॉन मेटालिक बहुत इजी है, वो आपको एकदम फास्ट आ जाएगा, इससे ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग वन अगेन, इसलिए क्योंकि इससे इतना मतलब आ जाना चाहिए अच्छे से कि हाइड्रोजन में इतना डिस्टेंस है तो हीलियम में भी उतना डिस्टेंस है, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है, हाँ, वो क्या है, सेम है। लेकिन जब हम ग्रुप वाइज आ रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 1 2 इस तरह से इंक्रीज हो गया ना, और यहाँ पे सिर्फ 1 था, तो इससे हम क्या कहते हैं कि ग्रुप वाइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इतना ही टॉपिक हमें समझना था। तो एटॉमिक साइज के लिए हमने किससे देखा, एटॉमिक रेडियस को, राइट। यही हमने पीछे लिखा था ना, एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। अब नेक्स्ट क्या है, हमें मेटालिक कैरेक्टर देखना है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखना है। तो इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए हम जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो देखो आगे, अभी हमें देखना क्या है कि पीरियड वाइज मेटालिक कैरेक्टर होता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर। चलो देखते हैं, हम इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जाएंगे तो क्या नॉन मेटल्स आते जाएंगे ना। देखो अगर मैं इस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि यहाँ पे सारे मेटल्स होते हैं, यहाँ पे सभी का कॉम्बिनेशन होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया लास्ट टाइम। तो अगर मैं यहाँ से इस तरफ आ रही हूँ, इसका मतलब क्या, नॉन मेटल्स जो है इस तरफ आ रहे हैं, मतलब नॉन मेटल्स यहाँ पे, मतलब नॉन मेटल इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा कि पीरियड वाइज नॉन मेटल इंक्रीजेस, ठीक है। तो फिर मेटल क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस। उल्टा ना, अगर नॉन मेटल ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर ऐसा क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे कंसेप्ट माइंड में। अच्छा, आपने जो पीरियड में लिखा है ना उसी का उल्टा आपको ग्रुप में लिखना होता है कि यहाँ पे फिर देखो नीचे की तरफ, मतलब मैं नीचे लिख रही हूँ ऐसा। अगर हम ग्रुप वाइज इस तरह से जाएंगे तो अगर ऐसा नॉन मेटल इंक्रीज है तो इस तरह से नॉन मेटल क्या होगा, डिक्रीज। तो इस तरह से नॉन मेटल क्या होगा, डिक्रीज। करूं एक बार रिपीट, देखो नॉन मेटल जो है वो इस तरफ, मतलब यहाँ पे हम जाते तो नॉन मेटल्स आते हैं ना लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट साइड में जब हम जाते हैं तो नॉन मेटल बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज मतलब आते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस तरह से इंक्रीजेस, तो ऐसा क्या होगा, डिक्रीजेस। उल्टा लिखना है, अगर नॉन मेटल ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर ऐसा डिक्रीज होगा, और नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, एग्जैक्टली इंक्रीज होगा। हो गया कंप्लीट। अभी इस पूरे को, मतलब एटॉमिक साइज है, इसके बाद मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इसके लिए हम एक चार्ट ले लेंगे। इस इतने चार्ट को याद करना है, हम एक बार डिस्कस करते हैं ये चार्ट क्या है। हो गया कंप्लीट, मतलब तीनों टॉपिक आपके एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, सारे ट्रेंड्स। सिर्फ इतना सा डिफरेंस बिटवीन याद करके। अक्रॉस पीरियड मतलब इस तरह से, अलॉन्ग ग्रुप मतलब इस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इस तरह से डिक्रीज होता है। तो अभी तो आपको समझ गया होगा कि अक्रॉस पीरियड वो क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का जो रेडियस था वो सेम था, लेकिन जब हम ग्रुप वाइज आ रहे थे, हाइड्रोजन और लिथियम ऐसे आ रहे थे, तो वो रेडियस इंक्रीज हो रहा था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, और जो ये होता है अक्रॉस पीरियड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अभी एक बात क्या याद रखनी है, हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ सेम लिखा है ना वहाँ वहाँ डिक्रीज है। मीन्स व्हाट, जहाँ आपको कंसेप्ट सेम दिखता है कि ऐसा सेम है, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, डिक्रीज। सेम लिखो या डिक्रीज लिखो चलेगा, मतलब आप यहाँ पे देखो डिक्रीज लिखे या सेम लिखे एक ही बात है, ठीक है। सो ये क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे। कैसे, अगर मैं ये ले लूँ कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो ये पहला आ गया शेल, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये हाइड्रोजन का था, यहाँ पे हम लिखते हैं हीलियम का,
ये न्यूक्लियस, इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में प्लेस किए गए। इस तरह से जब हम जा रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, के शेल में ही है, पहला शेल है ना के शेल, उसी में ही है। और जब हम ग्रुप में आते हैं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से न्यू शेल, वो भी देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस आ गया, ये आ गया पैरा इलेक्ट्रॉन। अभी ये हम कौन सा ले रहे हैं, लिथियम का। यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है एक शेल इंक्रीज हो गया ना, यहाँ पे कितना शेल था, एक ही शेल था, यहाँ पे भी एक शेल था। अब जब हम लिथियम में आ गए तो वहां पे 2 शेल आ गए, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यू शेल, ये आ गया ग्रुप में। अच्छा, अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस रिमेन सेम। यहाँ का ऑफकोर्स ये देखो, यहाँ से हम डिस्टेंस गिनते हैं 1, यहाँ से डिस्टेंस गिनो 1, तो डिस्टेंस सेम। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में डिस्टेंस क्या बोला, इंक्रीजेस। लेट्स सी, सो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 हो गया ना इंक्रीज। ये मैंने पहले भी बताया, अभी सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं, गिवन है। मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अगर जो चीज न्यूक्लियस से नजदीक होगी तो उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जो न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाएगी, जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है, वैसे ही जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाएगी तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो लेस हो जाएगा। यहाँ पे लेस आना चाहिए, ये यहाँ पे लेस करो, ठीक है। सो मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो पीरियड में सेम है तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन जब हम ग्रुप में आ रहे हैं तो वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा वो क्या होता जाएगा, नीचे की तरफ लेस होता जाएगा। अभी हमें देखना है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड वाइज, अभी हमने टेबल में देखा, इस तरह से अब जब हम जाते हैं तो नॉन मेटल्स आना शुरू हो जाते हैं राइट साइड में, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अभी यहाँ पे जो ये 1 2 3 लिखा है ना, इसका मतलब है जो ऊपर के अपने पॉइंट्स याद किए सेम टू सेम लिखो, हो गया ना इजी। जो पॉइंट्स याद किए पहले वही लिखने। इसमें अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4th, एटॉमिक साइज रिमेन सेम। आप यहाँ पे सेम लिखो या डिक्रीज लिखो, एज आई सेड दोनों चलेगा, ठीक है। अभी क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो यहाँ पे देखो पहले तो डिक्रीज दिया है तो ऑफकोर्स यहाँ पे डिक्रीज ही आएगा। मेटेलिक का जो डेफिनेशन होता है वो होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कौन होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। अभी देखो हम एग्जांपल में यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम, तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, सोडियम Na+1। मतलब मेटल्स कौन होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आगे समझ में, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर उसका जो ट्रेंड है डिक्रीज है तो वहां डिक्रीज आएगा। यहाँ पे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इंक्रीज गिवन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज। लास्ट देखते हैं अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस तरह से, नॉन मेटल्स आते जाते हुए हैं तो वहां पे इस तरह से क्या होगा, इंक्रीजेस, और अलोंग द ग्रुप फिर डिक्रीजेस। ऐसे उल्टा करते जाना है, हमें ऐसे ऐसे उल्टा करते जाना है। और ये तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक बहुत इजी, इसका डिक्रीज इसका इंक्रीज, फिर इसका इंक्रीज इसका डिक्रीज। यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट सारे ऊपर के सेम, सिर्फ एक पॉइंट ऐड हो गई, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो लेने वाला कौन है, नॉन मेटल है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर इंक्रीज गिवन है तो यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज गिवन है तो यहाँ डिक्रीज। कंप्लीट हो गया। देखो कितना इजी है, हमें सिर्फ एक चार्ट याद करना है, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं हमारे। सो थैंक यू वेरी मच।